दोस्तों 2008 की एक सुबह न्यूयॉर्क की सड़कों के ऊपर हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लोग रोते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं। उनके हाथ में सिर्फ एक कार्डबोर्ड बॉक्स था। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक लेमन ब्रदर्स रातों रात मिट्टी में मिल गई। 150 साल का इतिहास, 25,000 कर्मचारी रोड पर आ गए। सब एक झटके में खत्म हो गया और वजह थी सिर्फ एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन ने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया। हजारों करोड़ डॉलर कुछ ही दिनों में मिट गए। लाखों लोगों की जॉब चली गई। कुछ लोगों ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? उस डिसीजन को लेते समय उन्हें लगा था कि वो बिल्कुल सेफ खेल रहे हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी आपने बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए होंगे जो जल रहे हैं, जो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो स्वागत है एक और नए वीडियो में जो आपकी जिंदगी में आपके डिसीजन की पावर को सही करेगा। यही डिसीजन आपकी जिंदगी में आपको डेंजरस हालात में भी पहुंचा सकता है और यही डिसीजन आपको जिंदगी की सबसे अच्छी हालात में भी पहुंचा सकता है। न्यूरोसाइंस में एक कंसेप्ट है न्यूरल पाथवे थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है आप जो डिसीजंस लगातार लेते हैं, बार बार लेते हैं, आपका ब्रेन उसी रास्ते को मजबूत कर देता है, हार्ड वायर्ड कर देता है। यानी अगर आप रोज डर वाले डिसीजन लोगे तो डर का वायर हार्ड हो जाएगा। सेफ डिसीजन लोगे तो सेफ डिसीजन खेलने वाले लोगों में बन जाओगे। चलो बाद में करेंगे, चलो बाद में करेंगे, जब ये सोचोगे तो वो डिसीजन मरे हुए डिसीजन होंगे और हार्ड वायरिंग हो जाएगी दिमाग की जो कहती है चलो बाद में करेंगे। अगर हर बार कंफर्ट चूज करते हो तो दिमाग वाइड हो जाएगा, हार्ड वाइड के रूप में मजबूत बन जाएगा कि मैं तो जिंदगी में कंफर्ट जोन में ही रहूंगा। अगर डर से अपने सपने छोड़ दोगे कि मुझे लोग क्या कहेंगे, इस डर से अगर सपनों से दूर हो जाओगे तो दिमाग हार्ड वाइड हो जाएगा और वो कहेगा अरे लोग क्या कहेंगे, दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत दे, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में रह जाएगा। रिस्क की जगह जब आप एक्सक्यूजेस चुनते हो, सीखने की जगह जब आप टाइम पास चुनते हो, तो ये डिसीजन आपकी जिंदगी में शॉर्ट टर्म खुशी के लिए कभी ना कभी थोड़ा बहुत आपको आराम दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सेक्रीफाइस कर देते हो और धीरे धीरे आपका दिमाग उसी पैटर्न का आदी हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जहां आप अपॉर्चुनिटीज को देखकर भी कभी एक्शन नहीं ले पाते। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी एवरेज लाइफ के लिए हार्ड वाइड हो चुका। वो ये यकीन कर चुका, डीप रियलाइजेशन हो चुका उसे कि मैं तो जिंदगी में बस आराम ही करूंगा, एवरेज लाइफ जीऊंगा, जिंदगी कट जाएगी। अगर कोई इंसान रोज सीखने वाले डिसीजन लेता है, ये बदलाव देखो, अगर सीखने वाले डिसीजन लेता है, ग्रोथ के डिसीजन लेता है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, लर्निंग ओरिएंटेड होता है, कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल एक्शंस की तरफ जाता है, स्किल्स को बिल्ड करने में टाइम लगाता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर फ्यूचर का चुनाव करता है, सही लोगों के बीच रहना चुनाव करता है, पैसे को खर्च नहीं इन्वेस्ट करना सीखता है, एक्सक्यूजेज की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है, तो उसका ब्रेन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करता है, ग्रोथ की तरफ जाता है, वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है, अपॉर्चुनिटी का माइंडसेट क्रिएट हो जाता है और एक्शन के पाथवे मजबूत करने लगता है। यानी आपकी जिंदगी अचानक नहीं बदलती, आपके रिपीटेड डिसीजंस जो आप रोज ले रहे हो जिंदगी में, वो धीरे धीरे आपका फ्यूचर बनाते हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन सच में उनके पुराने डिसीजन ही उनकी पूरी जिंदगी को गवर्न कर रहे हैं, उनकी पूरी जिंदगी को चला रहे हैं। अब खुद से पूछिए, आपने जिंदगी में कितने डिसीजन ऐसे लिए जिन्हें लेते समय आपने सीरियसली सोचा भी नहीं? कौन सी जॉब करनी है, चालू हो गई, जो मिली वो सही। किससे शादी करनी है, जीवन में जो मिला वो सही। कहाँ रहना है, जहाँ एड्रेस मिला वहाँ सही। किसके साथ रहना है, कितना कमाना है, किस स्किल के ऊपर काम करना है। जिंदगी में ऐसे डिसीजन प्रकृति और परिस्थिति पे छोड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी का सबसे महंगा डिसीजन कौन सा है, सबसे एक्सपेंसिव डिसीजन कौन सा है? मैं करोड़ों के बिजनेस की बात नहीं कर रहा मेरे मित्र,
मैं बात कर रहा हूं उन डिसीजंस की जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देते हैं। क्योंकि पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन टाइम वापस नहीं आ सकता मेरे भाई। पहला एग्जाम्पल आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ वो है करियर। मान लीजिए कोई इंसान 10 साल ऐसी जॉब को दे देता है जहां लर्निंग नहीं है, जहां ग्रोथ नहीं है और जहां फ्यूचर नहीं है। इस जगह ठहर के सोचो कि लर्निंग के बिना जिंदगी में 10 साल ऐसी जगह अपना टाइम दिया जहां सीखने की संभावना नहीं, जहां ग्रोथ की संभावना नहीं, जहां भविष्य दिख ही नहीं रहा हो। उसे हर महीने सैलरी तो मिल रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? वो सिर्फ पैसा नहीं खो रहा, वो खो रहा है अपनी पूरी पोटेंशियल, वो खो रहा है अपॉर्चुनिटीज, वो खो रहा है एक बहुत अच्छा नेटवर्क, वो खो रहा है फ्यूचर की इनकम, वो खो रहा है कॉन्फिडेंस और अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव साल। यानी उसने सिर्फ जॉब चूज नहीं की, उसने अपनी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन चूज कर ली। और सबसे पेनफुल चीज पता है क्या है? सुबह वही ट्रैफिक, वही ऑफिस पॉलिटिक्स, डेली उसी पॉलिटिक्स में उलझा हुआ है, वही अप्रेजल का इंतजार और वही हर साल 8 से 10% सैलरी को इंक्रीज करने की उम्मीद। लेकिन उसी दौरान घर के खर्च 10-15% से ऊपर बढ़ जाते हैं। इंसान काम नहीं कर रहा होता, सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी, अपनी आजीविका चला रहा होता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी मिस्टेक देखो क्या है? मिडिल क्लास लोग अक्सर सोचते क्या हैं? बस मुझे जिंदगी में स्टेबल होना चाहिए, बस स्टेबल हो जाऊं। और स्टेबिलिटी के चक्कर में वो ग्रोथ सेक्रीफाइस कर देता है। कभी कभी कुछ पाने के चक्कर में कुछ बड़ा खो देता है, स्टेबिलिटी के चक्कर में सेक्रीफाइस कर देता है उसकी ग्रोथ को। और फिर क्या होता है? 15 साल बाद भी वही EMI, वही टेंशन, वही फाइनेंशियल प्रेशर और अंदर से एक आवाज, काश मैंने कुछ और ट्राई किया होता। और सच बताऊं, फेलियर पेनफुल नहीं है, रिग्रेट पेनफुल होता है मेरे भाई। फेलियर से इतना दर्द नहीं होता जितना प्रायश्चित का दर्द होता है, जितना पश्चाताप में तकलीफ होती है, इसलिए रिग्रेट ज्यादा पेनफुल होता है। आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं जो आपकी जिंदगी में गहरे से जुड़ा हुआ है कि आपके डिसीजन जब होते हैं तो रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रुथ, एक ऐसी सच्चाई जो आपको अनकंफर्टेबल जोन में ला देगी। गलत इंसान के साथ जिंदगी बिताने का डिसीजन फाइनेंशियली भी एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप गलत रिलेशनशिप में आते हो, आपकी एनर्जी चली जाती है, आपकी एनर्जी बर्न होना चालू होती है, फोकस खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, ग्रोथ रोक देता है। कुछ लोग गलत पार्टनर इसलिए चूज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन गलत डिसीजन से ज्यादा डराता है। लेकिन सही रिलेशनशिप जिंदगी बनाती है। यहाँ पे रुको, ठहरो और समझो मेरे भाई। करोड़ों लोगों के जीवन में जो पत्नी आ गई, अरे वो आ गई भाग्य से, लेकिन वो रिलेशनशिप में आपके डिसीजन अब काम करेंगे। करोड़ों लोगों के जो पति मिल गया वो मिल गया, लेकिन अब वो जो डिसीजन होगा वो जीवन की रिलेशनशिप तय करता है। सही रिलेशनशिप के लिए अगर आपने एनर्जी और ताकत लगाई डिसीजन लेने में, तो एक अच्छी रिलेशनशिप आपको पीस देती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, ग्रोथ सपोर्ट करती है, इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। यानी रिलेशनशिप एक इमोशनल डिसीजन नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल डिसीजन को भी इफेक्ट करता है। तीसरा एग्जांपल, आपके जो फ्रेंड्स हैं और आपका जो सर्किल है। अब एक ऐसा हिडन डिसीजन जो आपको जिंदगी भर या तो ऊंचाइयों पे लेके जाएगा या गिरा देगा, आपका सर्किल। आप किन लोगों के साथ रहते हो? कंप्लेन करने वाले लोग हैं, एक्सक्यूज देने वाले लोग हैं, सिर्फ बिल्स की और EMI की बातें करने वाले लोग हैं, या ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही तय करता है। आपका एनवायरनमेंट आपकी इनकम से ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आपके आसपास 5 लोग सिर्फ प्रॉब्लम से रोते हैं, रात दिन प्रॉब्लम से रोते हैं, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज को देखना ही बंद कर देता है और फिर आप वैसे ही सोचने लगते हो, जैसे डिसीजन लेने लगते हो, उसी प्रकार सोचने और पैटर्न बनाने लगते हो और वैसे ही रिजल्ट्स गेन करते हो। इकोनॉमिक रियलिटी से परिचय करवाता हूं आपको। आज का पूरा बाजार बदल चुका है, सीन बदल चुका है, हर 10 साल में ट्रेंड बदल चुका है। अब सोचो इस वक्त क्या एरा चल रहा है। AI आ चुका है,
जॉब्स बदल रही हैं, स्किल्स आउटडेटेड हो रही हैं और सबसे डेंजरस बात, एआई जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, एआई एवरेज लोगों को रिप्लेस कर रहा है, खा रहा है एवरेज लोगों को। आज कंपनीज लॉयल एम्प्लॉयज ढूंढ रही है, कंपनीज अडेप्टेबल लोग ढूंढ रही है जो हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्टेबल बना सकें। और ऐसे टाइम में भी अगर कोई इंसान 10 साल पुरानी सोच लेकर जी रहा हो तो सबसे एक्सपेंसिव डिसीजन ले रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है लेकिन वो नहीं बदल रहा। आपको बदलना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा। और चौथा एग्जांपल, आपकी जिंदगी में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये टाइम वेस्टिंग का डिसीजन आपको मरवा देगा। अब सबसे कॉमन डिसीजन जो हम डेली रूटीन में ले रहे हैं, रोज 3-4 घंटे रील्स को रेंडमली स्क्रॉलिंग करना, यूजलेस एंटरटेनमेंट। अरे एंटरटेनमेंट जरूरी है भाई, लेकिन यूजलेस, जिसका कोई जिंदगी में औचित्य नहीं है। लोग सोचते हैं बस टाइम पास है, नहीं, ये फ्यूचर का लॉस है, ये भविष्य खो रहा है। क्योंकि वही टाइम अगर स्किल्स में लगता, बिजनेस में लगता, नेटवर्किंग में लगता, हेल्थ में लगता, तो आपकी जिंदगी बदल सकती थी। यानी आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप फ्यूचर वेस्ट कर रहे हो। आपको भविष्य को वेस्ट करने का अधिकार नहीं है मेरे भाई। एक चीज जो मुझे अंदर से रियलाइज होती है, ध्यान से सुनो, जिंदगी एक दिन में खराब नहीं होती। छोटे छोटे गलत डिसीजंस धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देते हैं, और छोटे छोटे सही डिसीजंस धीरे धीरे वेल्थ, फ्रीडम और ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाते हैं। हर डिसीजन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। एक अच्छा डिसीजन बराबर मल्टीप्लाइड रिवार्ड, एक गलत डिसीजन बराबर मल्टीप्लाइड पेन। अमीर लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, वो डिसीजंस इमोशंस से नहीं लेते, वो फ्यूचर कॉस्टिंग देखते हैं। वो खुद से पूछते हैं आज का ये डिसीजन मुझे 10 साल बाद कहां लेकर जाएगा। यही डिफरेंस है। गरीब लोग आज देखते हैं, अमीर लोग डायरेक्शन देखते हैं। आपकी जिंदगी में अगर ये सच्चाई आपको समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी सैलरी से नहीं बनेगी, आपकी जिंदगी आपके डिसीजन से बनेगी। और कई बार एक गलत डिसीजन आपको 10 साल पीछे कर देता है। आपको 10 साल पीछे नहीं होना मेरे मित्र। आज खुद से पूछना होगा, मैं कहां अपना टाइम दे रहा हूं, किन लोगों के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मैं ग्रो कर रहा हूं या सिर्फ सर्वाइव कर रहा हूं। और सबसे बड़ा सवाल, जो डिसीजन मैं आज ले रहा हूं, क्या मैं उनकी कीमत 10 साल बाद भी देना चाहूंगा। लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी लक से बनेगी, लेकिन सच्चाई यह है आपकी जिंदगी उन डिसीजन से बनती है जिन्हें लेते समय आपने सीरियस भी नहीं लिया था। आपको शायद ये पता नहीं है, अभी भी आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसकी कीमत भविष्य में आपको चुकानी होगी। अब आपको चेक करना है अपने लिए हुए डिसीजंस। अतीत का परिणाम वर्तमान है, वर्तमान का परिणाम भविष्य आएगा। आपको एक्शन लेना होगा। कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, आज के बाद मैं जिंदगी में वो डिसीजन लूंगा जो मेरे करियर को, जो मेरी रिलेशनशिप को, जो मेरे सर्किल को, जो मेरे नेटवर्क को और स्ट्रांग बनाएंगे और जिंदगी बदल देंगे। तो क्या डिसीजन लोगे? कमेंट बॉक्स में लिखो। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।